दिस इज़ माई मैविक मिनी। आप देख सकते हो ये कॉम्बो वेरिएंट है और इसीलिए इसका जो बॉक्स है वो काफ़ी बड़ा आपको दिख रहा है। सो दोस्तों, बॉक्स पूरी तरीके से सील पैक है और आप सामने का जो लुक है वो देख के ही समझ सकते हैं कि ये कॉम्बो वर्जन है। सबसे पहले मैं पॉलीथीन का जो सील है वो ब्रेक कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम अंदर की जो सील है वो ओपन करेंगे। तो गाइस, बॉक्स देख लीजिए आप। सबसे खास बात इस बॉक्स की ये है कि आप देख सकते हैं बॉक्स के सबसे सामने में ही लिखा हुआ है 249 ग्राम, क्योंकि ये नैनो कैटेगरी में फॉल होता है। और सबसे स्पेशल बात इस ड्रोन की यही है कि इस ड्रोन को उड़ाने के लिए आपको किसी भी तरीके के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। सामने में आप पिक्चर देख सकते हैं जिसको देख के समझ में आ रहा है कि ये कॉम्बो वेरिएंट है। साइड में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, सिर्फ सीरियल नंबर, यूएन नंबर, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। पीछे की तरफ आप यहाँ पे आरसी कंट्रोलर और ड्रोन देख सकते हैं, दोनों का फ़ोटो बना हुआ है, किस तरीके से लुक है और इस तरफ रेंज वगैरह, कितना सिग्नल, क्या वाईफाई का सिग्नल होता है, किस तरीके से काम करता है, ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे दी हुई हैं। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले अभी हम बॉक्स का जो सील है उसको ओपन करेंगे और अंदर से अपना ड्रोन बाहर निकालेंगे। सील को मैं ओपन कर लेता हूँ और गाइस देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे केस निकलता है इस तरीके से। एक छोटा सा केस है और इस केस के अंदर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ही ड्रोन और आरसी रिमोट होगा। तो फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हैं इसमें DJI मैविक का ऊपर लोगो भी दिया हुआ है। इसको मैं साइड में रखता हूँ। अंदर से एक और बॉक्स निकल के आता है और जहाँ तक इस बॉक्स में जो प्रोपेलर्स होते हैं उनका गार्ड होगा, इसको मैं ओपन करता हूँ। और जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोपेलर गार्ड्स दिए हुए हैं। कॉम्बो वर्जन में ही आपको प्रोपेलर गार्ड मिलते हैं। अगर आप एक स्टैंडर्ड वर्जन लेते हैं तो आपको ये प्रोपेलर गार्ड्स उसमें नहीं मिलेंगे। बॉक्स के अंदर से और छोटे छोटे बॉक्स निकलते हैं दो, और इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो फ़िलहाल मैं इस बॉक्स को साइड में रखता हूँ और इन छोटे बॉक्स को ओपन करके देखते हैं हम कि इसमें क्या है। तो इस बॉक्स में पेपर वर्क हैं, सारे पेपर वर्क दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से आप ड्रोन का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से पहली फ़्लाइट ले सकते हैं। मतलब बेसिकली पूरी इन्फॉर्मेशन इन पेपर वर्क्स में दी हुई है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और कुछ चीज़ें चाइनीज़ में भी लिखी हुई हैं, तो क्योंकि इंग्लिश में है तो समझना आसान होगा। ये जो दूसरा बॉक्स है इसमें आई थिंक बैटरीज़ हैं और 3 बैटरीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। अगेन अगर आप एक स्टैंडर्ड वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको 3 बैटरीज़ नहीं मिलेंगी। ये कॉम्बो है इसलिए यहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा बैटरीज़ मिलती हैं। 3 बैटरीज़ के अलावा इस बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। तो फ़िलहाल इस बॉक्स को भी मैं साइड में रख देता हूँ और अभी हम ओपन करते हैं अपने इस केस को। केस आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक है और ग्रे कलर का है। चेन लगा हुआ है इसमें। चेन को ओपन कर लेता हूँ मैं और अंदर से आप देखिए यहाँ पे आपको 3 अलग ही मटेरियल्स दिख रहे हैं। सबसे पहला ड्रोन है और यहाँ पे चार्जिंग हब है और आरसी कंट्रोलर है। तो ये अभी मेरे हाथ में है चार्जिंग हब। चार्जिंग हब अगेन सिर्फ कॉम्बो वेरिएंट में ही मिलता है और चार्जिंग हब का काम ये होता है कि आप अपनी तीनों बैटरीज को एक साथ लगा के चार्ज कर सकते हो। जब आप चार्ज में लगाते हो तो आपकी तीनों बैटरीज एक के बाद चार्ज हो जाती हैं। और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है चार्जिंग के लिए। एक USB पोर्ट भी दिया हुआ है और यहाँ पे एक पावर ऑन और पावर ऑफ का भी बटन दिया हुआ है। और ये है आरसी कंट्रोलर। इसको मैं पॉलीथीन से बाहर निकालता हूँ सबसे पहले और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आरसी कंट्रोलर का सामने का व्यू दिखता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आप 2 एंटीनास देख सकते हो। एंटीना इस तरीके से अनफोल्ड हो जाता है और इसको इस तरीके से खोला जा सकता है। नीचे की तरफ आप यहाँ पे मोबाइल को होल्ड करने का आप इसमें स्टैंड देख सकते हैं। स्टैंड कुछ इस तरीके से ओपन होता है और नीचे की तरफ 2 जॉयस्टिक भी दिए हुए हैं। फ़िलहाल मैं आरसी को साइड में रखता हूँ और इसके अलावा इस केस के अंदर से 2 और बॉक्स मिलते हैं। जो सबसे पहला बॉक्स है आई थिंक इसके अंदर में केबल्स वगैरह दी हुई हैं, कुछ केबल्स निकल के आती हैं। और यहाँ पे जो केबल्स मुझे मिलती हैं वो 3 तरीके की अलग अलग केबल है। अलग फ़ोन के लिए अलग अलग केबल दी हुई है ताकि आप अपने फ़ोन से अपने आरसी रिमोट कंट्रोल को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ये यहाँ पे USB केबल निकल के आती है। एंड ऑफ कोर्स ये जो USB केबल है ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आरसी कंट्रोलर को चार्ज करने के काम आएगी। माइक्रो USB टू USB केबल है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ जो इसमें से निकल के आती है वो है आई थिंक एक्स्ट्रा जॉयस्टिक्स। और 2 जॉयस्टिक्स ऑलरेडी आरसी कंट्रोलर में लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 2 जॉयस्टिक एक्स्ट्रा मिलते हैं इन केस अगर आपका
रिमोट कंट्रोलर वाला जॉयस्टिक डैमेज हो जाता है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और यूएसबी केबल दी हुई है और ये भी माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी चार्जिंग केबल है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर से दो आपको चार्जिंग यूएसबी केबल मिलती है और दोनों ही माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी चार्जिंग केबल है। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर मिलता है। इन केस अगर आपको कभी अपने ड्रोन का प्रोपेलर खोलना पड़े या फिर दूसरा प्रोपेलर लगाना पड़े तो आप इस स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग से आपको स्क्रू ड्राइवर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और बॉक्स है और इस वाले बॉक्स से जो एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स हैं वो निकल के आते हैं और इसमें 3 पेयर दिए हुए हैं एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स के। और ये रहा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ड्रोन। सो गाइज, ये मैविक मिनी का ड्रोन जैसे ही मैं हाथ में उठा रहा हूँ तो मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है एंड यू वुड बिलीव इसका मतलब मेरा जो मोबाइल फ़ोन है उसका वेट इस ड्रोन से ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। और जब मैं बैटरी को इस ड्रोन के ऊपर रखता हूँ तब जाके मुझे लगता है कि हाँ, अब थोड़ा सा मुझे वेटेड फील हुआ। तो गाइज, ड्रोन आप देख सकते हैं इसके जो लेग्स हैं अभी एक्सटेंडेड नहीं है तो बहुत छोटा सा और कॉम्पैक्ट लग रहा है। और अगर मैं आपको मोबाइल फ़ोन के ऊपर इस ड्रोन को रख के दिखाऊं तो आप कंपेयर कर सकते हैं। जो मेरे मोबाइल फ़ोन का साइज़ है वो है लगभग 5.5 इंच और इस मोबाइल फ़ोन के रेफरेंस से आपको पता लग जाएगा कि ये ड्रोन का जो साइज़ है वो कितना बड़ा है। ओह, सो गाइस, ड्रोन खुलने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है और आप नीचे की तरफ देख सकते हैं ये है इसका कैमरा जो कि एक गिम्बल कैमरा है और इस पे गिम्बल कुछ इस तरीके से काम करता है 3 एक्सेस पे। गिम्बल के ऊपर कवर लगा हुआ था और अभी फ़िलहाल कवर गिर गया है तो ये कवर कुछ इस तरीके से लगा रहता है गिम्बल के ऊपर। तो फ़िलहाल मैं कवर को बाहर ही आने देता हूँ। अब दोस्तों, इस ड्रोन की सबसे खासियत यही है कि इसमें एक बहुत ही शानदार कैमरा मिलता है और कैमरा यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का है जिसमें आप लगभग 2.7K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बैटरी लगा सकते हैं और यहाँ पे आप 2 पोर्ट भी देख सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो ये पोर्ट दिख रहा है ये मेमोरी कार्ड का पोर्ट है, यहाँ पे मैं कार्ड लगा सकता हूँ। और यहाँ पे जो आप एक छोटा सा पोर्ट देख रहे हैं ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट है। तो आई थिंक ये जो पोर्ट दिया हुआ है ये हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमको इस ड्रोन में बैटरी लगी हुई है और इस ड्रोन को चार्ज करना है, ड्रोन की बैटरी को, तो शायद उस केस में हम इस पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। जो भी होगा मैं आपको आने वाले वीडियोस में इस पोर्ट के बारे में बता दूंगा। साइड में यहाँ पे आप माइक्रो एसडी का पोर्ट देख सकते हैं। अगर आपको इस ड्रोन में ही अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो आप यहाँ पे एसडी कार्ड लगा सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं आप अपने वीडियोज़ को। नीचे की तरफ यहाँ पे आप सेंसर देख सकते हैं और आई थिंक ये जो बटन यहाँ पे दिया हुआ है ये पावर ऑन और पावर ऑफ़ करने का बटन है। जो भी होगा इसको हम बैटरी जैसी हमारी चार्ज हो जाती है तो हम बैटरी को लगा के चेक करेंगे। और यहाँ पे आप एक लाइट देख सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे जो ये इंडिकेटर लाइट्स हैं ये बताने वाली हैं कि अभी आपके ड्रोन में कितनी बैटरी बची हुई है। ऊपर की तरफ आप यहाँ पे DJI की ब्रांडिंग देख सकते हैं और साइड से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका व्यू आता है। अल्ट्रा लाइट 249 ग्राम यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है और ये बहुत ही ज़रूरी है और ख़ास तौर पे तब जब आपका ड्रोन एक नैनो कैटेगरी में फॉल होता हो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और आने वाले वीडियो में हम इस ड्रोन को उड़ा के भी देखेंगे, इसका रेंज टेस्ट करेंगे, इसका हाइट टेस्ट करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके की क्वालिटी में ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।